नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारी इंग्लिश की क्लास में। हमने पिछले वीडियो में स्पेलिंग्स रूल्स के बारे में जाना था। आज अपन ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं एक टॉपिक, नाउन। नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाउन के बारे में क्या है, देखिए सबसे पहले नाउन की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। नाउन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट्स कंप्राइज वर्ड्स, जिसमें शब्द निहित होते हैं, दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, यानी वो पीपल्स के नाम को डिनोट करते हैं, प्लेसेस के नाम को भी वो डिनोट करेंगे, एनिमल्स के नाम को भी वो डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज। हम कह सकते हैं कि नाउन वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाम देने का काम करता है पीपल को, प्लेसेस को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को एंड आइडियाज को। तो नाउन एक ऐसा वर्ड, या फिर अपन शॉर्ट में बात करें तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड्स को नाम देने का काम करे। फॉर एग्जाम्पल पीपल्स को नाम देता है, प्लेसेस के नाम, एनिमल्स के नाम, ऑब्जेक्ट्स के नाम एंड आइडियाज के नाम, उन सब के नाम को अपन नाउन कहेंगे। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन। प्रत्येक सेंटेंस के अंदर नाउन होती है एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। और उस वर्ड्स का यानी वो नाउन के रूप में आकर के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स सेंटेंस में दिखाते हैं। तो उन सब का जो यूजेज है, उनका जो यूज होगा सेंटेंस में, वो नाउन कहलाएगा। नाउन कैन यूज एज द सब्जेक्ट। नाउन को अपन किसके रूप में यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वो यूज हो सकती है। अ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज होता है एंड एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी एक नाउन का यूज अपन कर सकते हैं। एंड एन अदर कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप नाउन का यूज कर सकते हैं। नाउन कैन आल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यानी नाउन का यूज नाउन होने के साथ साथ वो एडजेक्टिव्स का एंड वर्ब्स का भी परफॉर्म वो कर सकती है, वो फंक्शन कर सकती है। तो इसमें हमने देखा कि नाउन की डेफिनेशंस क्या होती है और नाउन के यूजेस कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हुए अपन नाउन्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पीपल, यदि लोगों का नाम जब आएगा, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मैन, पर्सन, वुमन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, ये सब सारे के सारे क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स है। राम, श्याम, मैन, पर्सन, वीमेन, यानी जो भी नाम होंगे ना, वे सारे के सारे क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स है। अगर हम प्लेसेस की बात करें, राजस्थान, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, यानी जो प्लेसेस के नेम है उनको भी अपन नाउन कहेंगे। एनिमल्स या बर्ड्स के नाम की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल लाइन, काऊ, जेब्रा, स्नैक, बियर, ये जो एनिमल्स के नेम है या बर्ड्स के नेम है, फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स जैसे डक, पिजन, या फिर कोई जीव जंतु है, शार्क, फिश, कैट, तो जो भी सारे एनिमल्स के नाम है, बर्ड्स के नाम है, वो भी क्या कहलाएंगे? नाउन के एग्जाम्पल है। आइडियाज लाइक दैट एवोल्यूशंस, इन्वेंशंस, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रक्शंस, ये सारे के सारे आइडियाज है और आइडियाज के नाम को भी अपन क्या नाम देंगे? नाउन नाम देंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स की बात करें, लाइक दैट बैट, साइकिल, कर्टन्स, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स है, यानी वस्तुओं के नाम है। इनके नाम को भी अपन संज्ञा यानी नाउन कहेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, इसके माध्यम से आपने समझा कि नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और नाउन का किस प्रकार से डेफिनेशन अपन ने जाना। आगे देखें टाइप ऑफ क्या होते हैं, नाउन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नजर देते हैं। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इन टू, नाउन के 5 टाइप होते हैं, जैसा कि अपन सभी जानते हैं, तीसरी क्लास से अपन ने पढ़ना शुरू किया था। तो नाउन्स के जो जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट जानकारी अपन लेने की कोशिश करते हैं। पहला जो टाइप है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाउन टाइप, जो नाउन की टाइप होती है वो पहला प्रकार होता है उसका। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो नाउन दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एक ऐसा नाउन जो किसको नाम देने का काम करता है? अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग, स्पेसिफिकली आज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। उस नाउन को अपन प्रॉपर नाउन कहेंगे जो क्या नाम दे?
ये यदि किसी पर्सन को नाम दे, प्लेस को नाम दे या थिंग, इन सभी को जो नाम देने का काम करेगा वो प्रॉपर नाउन होगा। इसमें एक नोट, इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन में जब किसी भी प्लेस का नाम या फिर पर्सन का नाम जब अपन लिखेंगे तो उसको ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, उसका जो पहला अक्षर होगा उस वर्ड का ऑलवेज इन कैपिटल फॉर्म। इन चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। यदि अपन प्रॉपर नाउन के एग्जांपल की बात करें तो माय नेम इज नवनीत, तो यहाँ पे जो नवनीत है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे जो नवनीत है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए ये नवनीत यहाँ पे कौन सी नाउन हो जाएगी, प्रॉपर नाउन होगी। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये जो वर्ड है किस नाउन का फंक्शन कर रहा है, तो आपको बेसिक सिंपल सा तरीका अपने समझते हुए आपको टिक किस पे करना होगा, प्रॉपर नाउन पे, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का अगर नाम आए तो वहां पे प्रॉपर नाउन होता है। आई लिव इन जोधपुर, तो यहाँ पे जोधपुर जो है एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, और स्पेसिफिक प्लेस या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जो जानकारी दे वो कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर भी जोधपुर है वो कौन सी नाउन हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। तो आपने समझा कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, जो पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के बारे में जो बताए वो प्रॉपर नाउन होती है। इसमें एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल फॉर्म में होगा, इस बात की आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में देखिए। those nouns, वे nouns that refers to a generic items, जो किसी जेनेरिक आइटम्स के बारे में बताए। ग्रुप और प्लेस, यदि कोई जेनेरिक आइटम बना हुआ है उसको वो रेफर करे या ग्रुप या प्लेस के बारे में बताए। That means unlike proper nouns, जो proper nouns की तरह ना होकर के they are not used to identify specific people, जो कोई स्पेसिफिक पीपल्स के बारे में आइडेंटिफाई या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगी, वो जेनरिक आइटम्स जो जनरल चीजें होती है उसके बारे में बताएगा। कौन सी नाउन, कॉमन नाउन। स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएगी। आपने पहले ही स्लाइड में आपने देखा कि स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन जब जेनरिक की बात आ जाएगी, जनरल सी चीज के बारे में बात आएगी तो वो नाउन कौन सी हो जाएगी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड, जब आप उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे अनलेस दे अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब तक कि कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बिगनिंग में नहीं आ जाए, आपका उसका पहला लेटर है, जो पहला वर्ड शब्द का पहला जो अक्षर है उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। हालांकि प्रॉपर नाउन अपन कैपिटलाइज करते थे, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा रूल नहीं है। लेकिन इसमें यदि सेंटेंस की शुरुआत में यदि कॉमन नाउन का कोई नाउन आता है तो उसका पहला अक्षर आपको क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। कॉमन नाउन के एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने एक कल पेन खरीदा, तो यहाँ पे जो पेन वर्ड है ना एक जेनरिक आइटम है, और जेनरिक आइटम होने के नाते ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया पेन, तो पेन यहाँ पे कौन सी नाउन हो जाएगी, कॉमन नाउन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जेनरिक आइटम जेनरिक चीजों के बारे में बताए तो वो कॉमन नाउन होगी। आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो यहाँ पे टेम्पल एक कॉमन प्लेस है, और कॉमन प्लेस की अगर जहाँ कहीं भी बात आएगी वहां पे वो कौन सी नाउन हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। ओनली 10 एम्प्लॉइज अराइव्ड टुडे, सिर्फ 10 एम्प्लॉइज आज आए हैं। यहाँ पे कॉमन ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है ना वो कौन सी नाउन हो जाएगी, कॉमन नाउन। यानी जहां पर भी जेनरिक या कॉमन चीजों की बात हो जाए वहां पे आपको कौन सी नाउन टिक करनी है, कॉमन नाउन। चलिए अगला टाइप देखते हैं। कॉमन नाउन को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन नाउन के और क्या क्या यूज हो सकते हैं। कॉमन नाउन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होती है, वह नाउन जो सिंगल वस्तु के बारे में बताए। डेफिनेशन देख लीजिएगा, नाउन दैट रेफर टू नेम अ सिंगल पर्सन, यदि कोई नाउन है वो सिंगल पर्सन के बारे में बताए या सिंगल प्लेस यानी एक सिंगुलर स्थान के बारे में बताए। एनिमल, बर्ड और ऑब्जेक्ट, एक ऐसी नाउन जो सिंगुलर मतलब एक सिंगल व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, जीव जंतु के बारे में या वस्तुओं के बारे में बताए, वो कौन सी नाउन हो जाएगी, सिंगुलर नाउन हो जाएगी। एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। देयर इज अ लिटिल बॉय, यहाँ पे जो बॉय है सिंगल पर्सन,
देयर इज अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा। तो यहाँ पे जो बॉय है वो कौन सी नाउन हो गई? सिंगुलर नाउन, क्योंकि वो सिंगल पर्सन को डिनोट कर रही है। अगर सिंगल पर्सन को डिनोट करेगी तो वो कौन सी नाउन हो जाएगी? सिंगुलर नाउन हो जाएगी। अ रेड वैन हैज बॉट माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के द्वारा रेड वैन जो खरीदी गई। तो यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगी? अब माय फ्रेंड को माने तो ये भी सिंगुलर नाउन हो गया, और यहाँ पे वैन को भी माने तो ये भी सिंगुलर नाउन हो गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर सिंगुलर चीजें यानी एक वस्तु के बारे में जो बताता है वो सिंगुलर नाउन होता है। प्लूरल नाउन की अगर हम बात करें, प्लूरल नाउन रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल, यानी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताए, एक से ज्यादा स्थान के बारे में बताए, या एक से ज्यादा एनिमल्स या वस्तुओं में, जानवरों या वस्तुओं के बारे में जो बताता है वो प्लूरल नाउन होता है। एग्जांपल देखिए, आई नीड सम नोटबुक्स, तो यहाँ पे नोटबुक्स जो है प्लूरल्स वर्ड है, और प्लूरल वर्ड जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। आई वॉन्ट मैंगोज, मैंने आम खरीदे, मैंगोज, तो यहाँ पे जो है मैंगोज भी एक प्लूरल नाउन है। आई हैव मेनी फोटोज इन माई गैलरी, तो जो फोटोज वर्ड है ये भी किसका काम कर रहा है? प्लूरल नाउन का फंक्शन इस सेंटेंस में कर रहा है। आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियमों के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में एक शॉर्ट सी जानकारी देख लें। अगर किसी नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स यदि होता है और जेड भी होता है, तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज करते हैं। अगर कोई वर्ड है और उसके पीछे एस, एस एस, सी एच, एस एच भी होता है, एस एच बी, ओ एक्स और जेड होता है, तो उस नाउन के पीछे ई एस लगाने से वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है मैंगो, MANGO, अगर इस नाउन के पीछे ओ है तो इसके पीछे ई एस लगाने से ये सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदल जाएगी। एस की बात करें, ग्लास, GLASS, ग्लास, ग्लास एक सिंगुलर नाउन है और इसके पीछे SS है, तो सीधा क्या लगा दो? ES लगाने से वो सिंगुलर से किस में बदल जाएगी? प्लूरल में बदल जाएगी। एस की बात करें, एस की बात करोगे तो एक स्पेलिंग होती है DISS, एक नाउन है, डिश, डिश मीन्स प्लेट या तस्तरी, तो उसके पीछे भी ES लगाने से, क्योंकि इसके पीछे SS लेटर्स है, तो इसको ES लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगी। CH की बात करें तो एक कॉमन एग्जांपल चलता है वॉच, WATCH, तो यहाँ पे CH आया हुआ है नाउन के अंत में, तो इसके पीछे भी ES लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगी। O का एग्जांपल देख लिया, फॉक्स का FOX, ES लगाने से वो किस में बदल जाती है? प्लूरल में बदल जाती है। जेड का भी ऐसा ही एग्जांपल, टोपाज वाला एक एग्जांपल होता है, बज वाला होता है, तो वो सारे एग्जांपल आप ध्यान में रखोगे कि यदि ये लेटर्स किसी नाउन के अंत में आते हैं तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किसका कौन सा यूज करोगे? ES का यूज करोगे। ES का यूज करने से वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएंगे। और इसका एक और नियम होता है, अगर किसी नाउन के अंत में Y हो, अगर किसी नाउन के अंत में Y होता है तो Y को हटाते हुए क्या लगा देते हैं? IES लगा देते हैं। अगर किसी नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में Y हो तो Y को हटाते हुए उसके पीछे क्या लगा देंगे? IS लगा देंगे। एक स्पेलिंग है CITY, CITY, सिटी मीन्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिटी की स्पेलिंग में T को हटा करके IES लगाएंगे, तो ये अपना सिटी से सिटीज यानी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, नोट लगा कर इस बात को समझेंगे कि अगर आपको Y से पहले वाउल मिल जाए, Y से पहले क्या मिल जाए? वाउल मिल जाए, तो उसमें सीधा S लगाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई सिंगुलर नाउन है और इसके अंत में Y है, Y से पहले आपको वाउल AEIOU 5 प्रकार के जो वाउल होते हैं, यदि वो मिलते हैं तो सीधा अपने को क्या लगाना होगा? एक स्पेलिंग है, एक नाउन है बॉय, Y है अंत में, लेकिन Y से पहले आपको क्या मिल रहा है? वाउल मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीधा क्या लगा दो? S लगा दो, बॉयज, बॉय का बॉयज हो जाएगा। एक स्पेलिंग है TOY, इसमें भी S लगेगा, KEY, इसमें भी, क्योंकि Y से पहले क्या लग रहा है? E लग रहा है, जो एक वाउल का फंक्शन है यहाँ पे, तो सीधा S लगाने से वो किसमें बदल जाएगा? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले रूल की तरफ।
अगर कोई नाउन है और उसके पीछे एफ या एफ ई है, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और उसके पीछे एफ या एफ ई है, तो एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल है, देखिए नाइफ, के एन आई एफ ई। अब नाइफ की स्पेलिंग में, स्पेलिंग जो नाउन है उसके अंत में एफ या एफ ई यानी एफ ई है, तो क्या करेंगे, एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक स्पेलिंग है डब्ल्यू ओ एल एफ, वुल्फ, वुल्फ की स्पेलिंग के अंत में आपको क्या मिल रहा है, एफ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एफ को हटा करके क्या लगा दोगे, वी एस लगाने से वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ भी रूल नहीं काम करता, जो एक्सेप्शंस के रूप में होते हैं, उनकी फिक्स स्पेलिंग्स होती है। जैसे मैन का हो जाएगा मैन, वुमन का हो जाएगा, वुमेन की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, वेमेन। तो ये ध्यान रखने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका फिक्स यूज होता है। एक स्पेलिंग होती है ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्शन। यानी सिंगुलर से प्लूरल के छोटे छोटे जो नियम्स होते हैं उनका आप ध्यान में रखोगे तो सिंगुलर से प्लूरल नाउन को कन्वर्ट करना आप आसानी से सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं। उसी नाउन के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर ही एक और नाउन उसका टाइप्स माना जाता है, उसी को नाउन के रूप में ही माना जाता है, जिसे अपन कहते हैं काउंटेबल्स नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, देखिए, नाउन दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। एक ऐसी नाउन जिसको अपन काउंट भी कर सकते हैं या फिर मेजरमेंट, उसका माप तोल कर सकते हैं, तो ऐसी नाउन को अपन काउंटेबल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। देखिए, सीता ब्रॉट 10 पैकेट्स, तो यहाँ पे जो 10 है ये एक स्पेसिफिक नंबर है, तो यहाँ पे जो पैकेट है इसको अपन काउंट कर सकते हैं, 1 पैकेट, 2 पैकेट। तो ये जो पैकेट वर्ड है ना, ये कौन सी नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन होगी। ऐसी नाउन जिसको अपन गिन सके वो काउंटेबल नाउन का फंक्शन करेगी। टीचर आस्क्ड मी बाय अ डजन एग्स, डजन, डजन जो 12 थिंग्स का जो ऑब्जेक्ट जो बनता है ना उसे डजन कहेंगे। तो यहाँ पे जो एग्स है उसको काउंट करके बताया गया डजन। स्पेसिफिक, डजन मीन्स 12, जो 12 चीजों की जो पैकिंग होती है इसको डजन बोले। तो एग्स यहाँ पे कौन सी नाउन हो जाएगी, काउंटेबल नाउन हो जाएगी। आई सो एन एरोप्लेन, यहाँ पे देखिए एरोप्लेन, एरोप्लेन जो है स्पेसिफिक मीन्स, एन का मतलब 1 होता है इंग्लिश में, और एन जो है ना, और एन 1 की वीक फॉर्म मानी जाती है, 1 की वीक फॉर्म। तो ध्यान रखें, अगर अ और एन किसी भी वर्ड के आगे लग जाए तो वो सिंगुलर को डिनोट करेंगे, एक वस्तु यानी काउंटेबल को डिनोट करेंगे। अ और एन का प्रयोग काउंटेबल चीजों से पहले ही होता है, यानी काउंटेबल नाउन से पहले ही होता है। और अ और एन का प्रयोग 1 की जो वीक फॉर्म होती है, एक का ही संक्षिप्त रूप है। तो ध्यान दें, तो यहाँ पे एन जो आने से एरोप्लेन, एक एरोप्लेन को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे एरोप्लेन कौन सी नाउन हो जाएगी, काउंटेबल नाउन हो जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करें, अनकाउंटेबल नाउन वो होगी दो नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, एक ऐसी नाउन जो काउंट ना हो, ऐसी नाउन जिसे अपन काउंट नहीं कर सकते, उन नाउन को अपन क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स इंक्लूड्स बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस कैटेगरीज के अंदर कॉन्क्रीट नाउन भी आती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्रयोग होता है, वो भी इंक्लूडेड होती है। आई हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे जो टी है और टी को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे टी जो है वो कौन सी नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर, तो यहाँ पे वेदर है, वेदर को अपन काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये कौन सी नाउन हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटेबल नाउन वह नाउन होती है जिसको अपन गिन सके, अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसको अपन गिन नहीं सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, अगला जो नाउन का टाइप है, थर्ड टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नेमिंग वर्ड होता है दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो या पीपल का ग्रुप हो, उनका जो ग्रुप होता है उसको अपन किस नाम से पुकारेंगे, कलेक्टिव नाउन के नाम से पुकारेंगे। एग्जांपल से समझिए, देखिए, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। कलेक्टिव नाउन एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, लाइक दैट अ प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस का जो प्राइड होता है, लॉयंस का जो झुंड होता है उसे
प्राइड का नाम देते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप जो होती है भेड़, उसका जो ग्रुप होता है उसे अपन क्या नाम देंगे, फ्लॉक नाम देंगे। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या कहेंगे, हर्ड। तो यहाँ पे प्राइड, फ्लॉक एंड हर्ड ये सारी की सारी कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसे जो है कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में डीपली स्टडी करके तैयार रहना है। कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ पीपल्स, यदि लोगों के ग्रुप को बताने वाली कलेक्टिव नाउन होगी तो उसका यूज कैसे होता है, देखिए अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियंस का बैंड होता है उनके लिए क्या वर्ड आएगा, बैंड, जो है म्यूजिशियन का ग्रुप। अ बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का जो बोर्ड होता है जो उसको अपन क्या कहेंगे, बोर्ड। तो ये भी बोर्ड भी क्या नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, जो एक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे अपन क्या कहेंगे, कंपनी। तो जो पीपल्स का ग्रुप होता है लाइक दैट म्यूजिशियंस का बैंड होता है, डायरेक्टर्स के बोर्ड्स होते हैं, और कंपनी में जो एक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, कंपनी। तो ये लोगों के ग्रुप है, उनको भी कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाएगा। कलेक्टिव नाउन फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, कलेक्टिव नाउन कुछ चीजों के लिए कैसे होगी, देखिए अ पेयर ऑफ शूज, जूतों की जोड़ी। तो यहाँ पे पेयर वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो चेन होती है यानी पहाड़ों की एक श्रृंखला, तो उसके लिए जो चेन वर्ड आ रहा है ये कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का एक गुच्छा। तो यहाँ पे जो बंच जो है वर्ड ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन वह नाउन होगी जो एक वर्ड ग्रुप को एक नाम देने का काम करे। वो ग्रुप ऑब्जेक्ट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है और पीपल का भी हो सकता है। तो इन ग्रुप को जो नाम देने वाला जो वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नाउन की तरफ। अगली जो नाउन है हमारे पास में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है, देखिए द मटेरियल नाउन इज द दैट नाउन, वह मटेरियल नाउन वह नाउन होती है दैट रेफर्स टू अ फिजिकल मैटर, एक ऐसा मैटर, एक ऐसा मटेरियल जो फिजिकली विच कैन बी सीन टच्ड एंड फेल्ट, एक ऐसी वस्तु जिसको अपन देख सके, उसको महसूस कर सके, हाथ लगा सके, तो वो मटेरियल नाउन होती है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा होती है। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल्स, मोस्टली ज्यादातर जो मटेरियल नाउन्स होती है अनकाउंटेबल होती है, एंड इन कंक्रीट फॉर्म, और वो कंक्रीट फॉर्म में होती है, उसको मतलब अपन देख पा सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड, जिसको अपन प्लूरल में नहीं बदल सकते। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि मटेरियल नाउन जो होगी उसको प्लूरल में नहीं ट्रांसफर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, एक वर्ड है आप अपने पास में वुड, वुड जो वर्ड है वुड एक मटेरियल नाउन है। इट इज अ मटेरियल नाउन बिकॉज इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करती है, इसको एक डिस्क्राइब करती है, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल नाउन्स के एग्जांपल है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। वाटर, एयर, सैंड, सीमेंट, लाइक दैट। आप इन सारी मटेरियल नाउन्स को पढ़ करके इसके और एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ की तरफ। अपने पास में लास्ट जो पांचवा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनी एंटिटीज, एक ऐसी जो यूनिट या ऐसी इकाई दैट कैन नॉट बी प्रिसिव्ड, जिसको अपन नहीं कर पाए क्या, द फाइव सेंसेस, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं उनके द्वारा अपन नहीं महसूस कर पाए। ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मानव शरीर की जो पांचों इंद्रियां उनके द्वारा प्रिसिव्ड नहीं कर पाए वो सब की सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एग्जाम्पल देखिए, लव इज एन इमोशन, लव एक इमोशन है। तो यहाँ पे जो लव वर्ड है ना उसको ना अपन देख सकते हैं ना हाथ लगा सकते हैं, ओनली फील, अगर अपन उसको सिर्फ महसूस करते हैं तो जो फील होती है वो नाउन क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। तो यहाँ पे लव कौन सी नाउन हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो वर्ड है ना यहाँ पे वो किसका फंक्शन कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फंक्शन कर रही है। यू शुड नॉट मिसयूज द फ्रीडम यू आर गिवन, यानी फ्रीडम जो वर्ड है, आपको जो स्वतंत्रता दिखाई दे रही है वो वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फंक्शन इस सेंटेंस में कर रही है। अदर एग्जांपल्स देखिए, ग्लोरी, ऑनर, करेज, लव, ट्रुथ, ऑनेस्टी, सिंबोलिज्म, प्यूरिटनिज्म, रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको समझ में आई होगी। ये था मित्रों आज की नाउन की क्लास। आई होप आप नाउन की क्लास को अच्छी तरीके से समझे होंगे। आपने आज की क्लास में अपन ने नाउन के परिभाषा के बारे में और इसकी जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। आशा है आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।